आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किस परिपथ पे धारा मापी धारा नहीं बताएगा, ये हमको विकल्पों में से देखकर बताना है। 4 विकल्प हमको ABCD दिए गए हैं, क्रमशः A, B, C तथा D। चारों विकल्पों में हमको क्या क्या दिए गए हैं, उस पे हमको 4 प्रकार के परिपथ दिए गए हैं। चारों परिपथों में हम उभयनिष्ठ क्या क्या चीजें देख रहे हैं कि चारों परिपथों में वैद्युत स्रोत लगा हुआ है। ठीक है, धन सिरा और ऋण सिरा है, मतलब 2 टर्मिनल है। एक धारा मापी लगा हुआ है जो कि ऋण सिरे से संलग्न है, मतलब धारा जो भी घूमकर धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर आएगी उसका मान हमको धारा मापी पर मिल जाएगा। उसके पश्चात क्या जो है, यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन डायोड लगे हैं, कुछ अग्रदिशिक में है, कुछ पश्चिम दिशिक में है, श्रेणी क्रम पे लगे हैं कुछ, तो कुछ समांतर क्रम पे लगे हैं। ठीक है, अब हम पहले समझ लेते हैं कि पीएन संधि डायोड जिसका संकेत चिन्ह कुछ इस तरीके से परिपथ चित्र में बना हुआ है, ये वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों, ये अर्धचालकों से बना हुआ एक युक्ति होता है जिसका वैद्युत उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि ये वैद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है, तभी इसको डायोड वाल्व भी कहते हैं। वाल्व का अर्थ होता है पंप। ठीक है, तो ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है। ये पी संधि होती है ये वाली, और जहां सामने अवरोध लगा हुआ है तीर के निशान के आगे, वो एन संधि होती है। तो दोस्तों, पी से एन की ओर धारा प्रवाहित होने देता है। एन से पी की ओर अगर हम धारा प्रवाहित करने का प्रयत्न करें या फिर इसको ऐसे परिपथ में संलग्न करें जिसका ऋण सिरा पी से धन सिरा एन से संलग्न हो, तो धारा हमेशा हम क्या जानते हैं, किसी वैद्युत स्रोत से धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर पहुंचती कुछ इस तरीके से लूप बनाती है। तो धारा यहाँ पर इस तरीके से होकर जाना चाहेगी, लेकिन पीएन संधि जो है वो पी से एन की ओर केवल धारा प्रवाहित होने की अनुमति देगा, ऐसे धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देगा। इसको हम पश्चिम दिशिक बोलेंगे, क्योंकि पी को हम धन से संलग्न करते हैं, यहाँ पर ऋण से संलग्न किया हुआ है, तो ये पश्चिम दिशिक हो गया। अग्र दिशिक कब होगा, जब हम बैटरी को पलट देंगे, टर्मिनल वोल्टेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि धन सिरा पी से संलग्न हो जाए और ऋण सिरा एन से संलग्न हो जाए, तब जाकर इस पे धारा जो है वो इस तरीके से प्रवाहित होगी, धन से ऋण की ओर, और पीएन में इस तरीके से, तो पीएन उसको प्रवाहित होने की अनुमति देगा। ठीक है, तो ये अग्र दिशिक में रहेगा। अब हमने पीएन संधि समझ लिया। परिपथ चित्रों को देखते हैं, तो पहले परिपथ चित्र में क्या देख रहे हैं कि ये धन सिरा है, बड़ा प्लेट है, तो धन सिरे से धारा ऋण सिरे की ओर जाना चाहेगी, ऋण से धन की ओर तो धारा प्रवाहित होती नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही धारा यहाँ आना चाहेगी तो धारा इस ओर प्रवाहित होना चाहेगी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये पी सिरा है, ये एन सिरा है, तो पी सिरा यहाँ धन से संलग्न नहीं है, एन सिरा है, तो ये कौन सी दिशिक में हो गया, ये हो गया पश्चिम दिशिक में, जिसको हम REV या फिर रिवर्स बॉयस में लिख देंगे। ये तो है FWD फॉरवर्ड बॉयस में, अग्र दिशिक में। ठीक है, यहाँ पी सिरा यहाँ है और एन सिरा ऋण से संलग्न है, तो ये अग्र दिशिक है। लेकिन दोस्तों, धारा को पहला डायोड ही आगे जाने नहीं दे रहा है, तो दूसरे डायोड तक धारा तो पहुंचेगी ही नहीं, तो धारा मापी का पाठ्यांक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो धारा मापी धारा नहीं बताएगा पहले ही परिपथ में, यही हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर धारा मापी जो है वो मान नहीं बताएगा, 0 हो जाएगा। बाकी के परिपथों की देखते हैं, व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर धन सिरा जो है ऊपर वाले डायोड के धन सिरे से पी सिरे से संलग्न है, और ऊपर वाले डायोड के एन सिरे से यहाँ ऋण सिरा संलग्न है मीटर से होते हुए। नीचे वाला जो है वो यहाँ पर पश्चिम दिशिक में है, क्योंकि यहाँ पर जो एन सिरा है वो धन से संलग्न है और पी सिरा जो है वो ऋण से संलग्न है। तो धारा कुछ इस दिशा पर प्रवाहित होना चाहेगी, इस डायोड में भी और इस डायोड में भी। तो ये डायोड तो प्रवाहित नहीं होने देगा, लेकिन ये डायोड प्रवाहित होने देगा। तो धारा मापी जो है वो पाठ्यांक यहाँ पर दर्शाएगा। इसका पाठ्यांक जो है वो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा या फिर ऊपर के डायोड से होकर जाने वाली धारा के मान के रूप में रहेगा। नीचे से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब इतना परिपथ हम रखे चाहे ना रखे, हमारा जो परिपथ है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये विकल्प गलत हो गया, क्योंकि यहाँ धारा का मान कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर यहाँ बात करें बी की, हमने सी को देखा, सी नहीं है, बी को देखते हैं। तो यहाँ ये सिर्फ पी है जो धन से संलग्न है, एन सिरा है, तो यहाँ से धारा आगे गई। अब धारा यहाँ भी आगे जाना चाहेगी, तो पी से एन की ओर जा रही धारा, तो ये भी उसको आगे जाने देगा, ये भी उसको आगे जाने देगा, तो यहाँ भी हमको धारा का कुछ ना कुछ मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी धारा का मान बताएगा। ये भी विकल्प गलत हो गया, क्योंकि विकल्प में पूछा था धारा नहीं बतलाएगा। ठीक है, अंतिम विकल्प की ओर चलते हैं। 2 डायोड है, आपस में समांतर क्रम पे है, दोनों ही अग्र दिशिक पे है। ठीक है, पी से एन धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि पी सिरा जो है दोनों का ही धन सिरे से संलग्न है, दोनों का एन सिरा ऋण सिरे से संलग्न है, तो यहाँ धारा प्रवाहित दोनों ही डायोडे से होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी हमको धारा का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, तो ये भी विकल्प गलत हो जाता है। हमारा एकलौता सही विकल्प हो जाता है विकल्प क्रमांक ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।